मित्रों, आज हम बात करेंगे गुरु गोचर की। तो गुरु बृहस्पति 5 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, जाने किसके जीवन में डालेंगे कैसा असर। बृहस्पति गोचर 2021 के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्ष 2021 में होने वाली बृहस्पति ग्रह की गोचरीय व वक्री अवस्था के बारे में, जिसके द्वारा आप जान सकेंगे कि बृहस्पति गुरु का इस वर्ष होने वाला स्थान परिवर्तन किस तरह आपकी राशि पर प्रभाव डालेगा। साल 2021 की शुरुआत में गुरु बृहस्पति शनि की राशि मकर में विराजमान है और 5 अप्रैल मंगलवार के दिन शाम 6 बजकर अपना गोचर करते हुए मकर राशि से सीधे कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो इस अवस्था में 15 सितंबर बुधवार तक रहेंगे और फिर देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्र गति शुरू करते हुए प्रातःकाल 4:22 पर एक बार फिर से वापस मकर राशि में प्रवेश कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं गुरु राशि परिवर्तन का आपके जीवन ऊपर क्या असर पड़ेगा। हमारी ये चैनल शास्त्र की बातें, इस चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और अगर आपने हमारा ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ज्योतिष के माध्यम से हम आपको और जानकारी और जल्दी दे सकें, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो बात करते हैं मेष राशि की दोस्तों। तो मेष राशि में आप अपनी महत्वाकांक्षाएं पूर्ति कर में सफल रहेंगे। आपका भाग्य साथ देगा, जिससे कई विदेशी स्तोत्रों के आपको धन लाभ हो सकता है। इसके बाद गुरु वक्र गति चलते हुए कुंभ में वापस मकर में लौट आएंगे, जिससे 15 सितंबर से 20 नवंबर तक ये आपको दशम भाव को प्रभावित करेंगे। और ऐसे में आपको अपने कार्य क्षेत्र में कई समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि वहाँ पहले से मौजूद शनिदेव आपको भ्रमित करने का कार्य करेंगे। आपको अपने काम पर अधिक फोकस करने की ज़रूरत होगी। हालांकि पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन शनि गुरु बृहस्पति को प्रभावित करते हुए आपके पिता या परिवार के स्वास्थ्य को कष्ट दे सकते हैं। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो सकती है। नवविवाहित संतानों प्राप्ति का योग बन सकता है। धार्मिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं, मेहनत का योग है। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में नौकरी की तरक्की संभव है, बिजनेस में लाभ हो सकता है, जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटा हो सकता है, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। हालांकि पारिवारिक जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा। घर परिवार में खुशियाँ और शांति आपके मन को प्रसन्न करेगी। समय थोड़ा कठिन है, सावधानी रखनी होगी। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से संबंध बेहतर होंगे। अनेक मान सम्मान के वृद्धि योग बन रहे हैं, जिसके चलते आपको धन लाभ होगा। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। छात्रों को पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है। आपको भाग्य में वृद्धि हो सकती है, जिसके सभी काम बनते हुए होंगे। पिता को लाभ होगा। आर्थिक पक्ष कुछ थोड़ा कमज़ोर है, ऐसे में आपको पहले से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। बात करते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि में भाई बहनों से विवाद हो सकता है। धर्म कर्म कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आय के साधन बढ़ेंगे। विदेश यात्रा का योग बन सकता है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी समय शुभ फल देगा, उसमें खुशियाँ आएगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप धार्मिक कार्यों में बढ़कर हिस्सा ले दिखाई देंगे। साथ ही प्रेम संबंधों में भरपूर सफलता आपको प्राप्त करते दिखेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों को सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। बिजनेस संबंधी मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन सकते हैं। नौकरी में तरक्की मिल सकती है। पिता को स्वास्थ्य कष्ट संभव है। धन हानि होने की भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। न चाहते हुए भी किसी अनचाही यात्रा पर जाना होगा। यदि बैंक के लोन लेने की सोच रहे हैं तो उसमें सफलता संभव है। उत्तम धन लाभ होगा। धन परिवार में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन बावजूद इसके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बरकरार रहेगा। फिर भी जीवन में प्रेम भी भरा रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। तो मांगलिक कार्यों में सिंह राशि वालों का योग बनेगा। शादी विवाह तय हो सकता है। उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। इस समय सेहत को लेकर सावधान रहें, क्योंकि किसी भी बड़ी बीमारी के संकेत दिखाई दे रहे हो सकते हैं। इस बीमारी में आपको खर्चों
खर्चे में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि संतान को सुख मिलेगा, लेकिन मातृपक्ष में लोगों को आपको कुछ समस्या हो सकती हैं। सावधानी बरतें, भगवान सूर्य की उपासना करें। बात करते हैं कन्या राशि वालों को। कन्या राशि वालों को गुप्त शत्रुओं से सचेत कर बचकर रहना होगा। मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। धन खर्च के योग बन सकते हैं। विदेशी कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन करना सफल रहेगा। समय शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा मोटापे में वृद्धि आपको परेशान कर सकती है। आप अपने खर्चा पर भी लगाम लगाने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र पर हर कार्य में कई रुकावट आने से मन उदास रहेगा। वैवाहिक जीवन प्रतिकूल रहेगा, क्योंकि जीवन साथी से संबंधों में दिक्कत आ सकती है। साथ ही किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी विवाद भी होना संभव है। सचेत रहिए। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को हर तरह के कार्य में सफलता हासिल होगी। प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। आय के कई साधन बनेंगे। संतान संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। यह समय आपकी शिक्षा के लिए बेहद अच्छा रहेगा। छात्र पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। यदि उच्च शिक्षा ग्रहण करने का विचार कर रहे हैं छात्र, तो उसे भी इसमें अच्छी सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। शादीशुदा जातकों के जीवन में किसी न नए मेहमान का आगमन संभव है। घर में किसी विवाह योग सदस्य का विवाह संपन्न हो सकता है। आपको संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। धन से जुड़ी हर समस्या दूर होगी और आमदनी में बढ़ोतरी दिखाई देगी। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति का आगमन होगा और भरपूर सहयोग मिलेगा दोस्तों का। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सज्जनों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। भौतिक सुख मिलेगा। वाहन खरीदने का योग बन सकता है। नौकरी में प्रमोशन, स्थान परिवर्तन संभव है। यह गोचर आपको पारिवारिक समस्या दे सकता है, जिससे परिवार में कुछ दिक्कतें आएगी। घरेलू खर्च बढ़ेंगे और आर्थिक तंगी की ही संभव है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। माता की स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यहाँ आपको धन खर्च करना पड़ेगा। संतान पक्ष के लिए समय अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद 15 सितंबर 2020 नवंबर तक गुरु बृहस्पति वक्री होते मकर में जाएंगे, जिसके आपका तृतीय भाव प्रभावित होगा। इस दौरान आपके कई यात्रा पर जाना पड़ेगा। इस यात्राओं में सफलता मिलेगी। आप अपने छोटे भाई बहनों के प्रति अधिक संजीदा दिखाई देंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। संतान की तरक्की होगी। आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा और अपार धन संपत्ति होगी। अंतिम भाग में जब गुरु बृहस्पति पुनः मार्गी होते हुए आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, तो परिवार में चली आ रही तनाव ही खत्म हो जाएगी। आप परिवार की मदद से किसी प्रॉपर्टी खरीदने के पर विचार करेंगे। हालांकि आपके घरेलू खर्च में वृद्धि होगी, क्योंकि आप पर अपना खर्चा खास धन खर्च करते दिखाई देंगे। बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वालों का गुरु ग्रह आपकी राशि धनु के स्वामी हैं। साथ ही वह आपकी राशि में चतुर्थ भाव में ही स्वामी है। इस वर्ष बृहस्पति 5 अप्रैल से 15 सितंबर तक आपके तृतीय भाव में होंगे, जिसके आपको कई छोटी यात्राओं पर जाने का अवसर मिलेगा। संभावना है कि आपको किसी तीर्थयाटन पर जाना पड़ेगा। परिवार में छोटे भाई बहनों का प्रेम मिलेगा और आप उन्हें अपना हर संभव सहयोगी भी देते दिखाई देंगे। माता का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है, ऐसे में उनका ध्यान रखें। आर्थिक जीवन में अपने निजी प्रयास जारी रखें, तभी आपको धन लाभ होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो सकती है। धर्म व अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। बात करते हैं मकर राशि की। गुरु ग्रह आपकी राशि में 12वें और तृतीय भाव का स्वामी होकर साल की शुरुआत में 5 अप्रैल को मकर राशि से आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे और वहाँ 15 सितंबर तक रहेंगे और इसके बाद वक्री करते हुए अपने लग्न यानी प्रथम भाव में जाएंगे। ऐसे में शुरुआत में आपको अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशहाली का वातावरण दिखाई देगा। संभव है कि परिवार में किसी उत्सव या मंगल कार्य का आयोजन होगा। किसी नन्हे मेहमान को आने का, किसी विवाह में योग्य सदस्य विवाह के बंधन का योग बन रहा है। व्यापारी वर्ग को विदेश से धन लाभ होगा। हालांकि इसके बाद मार्गी गुरु बृहस्पति भी आपको शुभ बल देगा, जिसके 20 नवंबर तक आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। विदेशी स्तोत्रों के लाभ अर्जित करने में आपको सफल रहेंगे। आपके अपने निजी प्रयासों में सफलता मिलेगी,
जिससे आप अपने कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हो। अंतिम भाग में जब गुरु बृहस्पति पुनः मार्गी होने तो आपको अपनी वाणी में मधुरता का एहसास होगा, जिससे आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। आपके इस स्वभाव से आपका हर काम सफल होगा। इसके कार्यक्षेत्र पर आपकी आमदनी भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कोई महंगी चीज़ खरीद सकते हैं। ज़मीन जायदाद संबंधी मामलों का निपटाना हो सकता है, शायद पर ध्यान दें। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले किसी भी निर्णय लेने में समक्ष महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, साथ ही प्रेम जीवन में भी भाग्य का साथ मिलेगा। समय बेहतर अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके बाद 15 सितंबर से 20 नवंबर तक गुरु बृहस्पति वक्री होंगे और आपके द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे, जिससे कुछ परेशानी आ सकती है। आपके खर्चों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य के लिहाज में सतर्क रहना होगा, अन्यथा कोई गंभीर समस्या हो सकती है। आमदनी में गिरावट होगी, जिससे धन हानि होने की आशंका है। इसके बाद जब गुरु बृहस्पति पुनः 20 नवंबर के मार्गी होते हुए आपका प्रथम भाव सक्रिय हो जाएगा, जिससे आपकी परेशानी दूर होगी। आप निर्णय लेने में सफल होंगे। अनेक अटनी परियोजनाओं पर आप दोबारा विचार कर देते दिखाई देंगे। प्रेम संबंध के मामले में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम और खुशी लौटेगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान संबंधी चिंता दूर होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। शादी विवाह और व्यापार क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होगी। अपनी प्लानिंग को गोपनीय रखें। अब बात करते हैं दोस्तों मीन राशि वालों की। हालांकि विदेश जाने की इच्छा रखने वाले जातकों के लिए शुभ रहेगा। आपके खर्चा में बढ़ोतरी होगी और आप धर्म कर्म में कार्यों में अधिक बढ़कर हिस्सा लेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सिलसिले में किसी सुंदर यात्रा पर भी जाने का अवसर प्राप्त होगा, जिसके दौरान लाभ के लिए प्रयास करते रहें जरूरी होगी। आपको हर कार्य में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंधों का आपको इस समय लाभ मिलेगा। आपके धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे और संभावना है कि कई माध्यमों में धन लाभ होंगे। धार्मिक आचरण से आप अपनी छवि को सुधार पाने में सफल होंगे। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी, जिसकी आपका प्रेम विवाह भी संभव है। हालांकि अंतिम भाग में जब गुरु पुनः 20 नवंबर को आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे, तब आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होगी और साथ ही स्वास्थ्य में कष्ट होगा। योग है कि आपको पैरों में दर्द की संभावना 2-4 होना पड़े। बावजूद इसके आप इस समय किसी विदेशी माध्यम से लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे, लेकिन आपके शत्रु आपको हर समय परेशान करते रहेंगे। यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो इस समय उसका फैसला आपके विरोधी में पक्ष में आ जा सकता है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। गुरु गोचर के दौरान मानसिक तनाव उलझने में बढ़ सकती हैं। सेहत के प्रति चिंतनशील रहें। कोर्ट कचहरी के मामले में 12 सुझाव का बेहतरीन होगा। और अब बात करते हैं दोस्तों अंक शास्त्रों की। तो अंक ज्योतिष के अनुसार आपके अपने मूलांक का पता लगने की लिए जन्म तारीख का पता होना जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर आपका जन्म 16 जनवरी को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक हुआ 1+6 यानी बराबर 7। इसी तरह अगर आपका जन्म 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक हुआ 2+8 बराबर 10, यानी एक आगे जाने नंबर के हिसाब से अपना भविष्य अंक शास्त्र में। तो अंक शास्त्र में आज आपका दिन 2 नंबर वाले को आज आपका दिन खुशमान रहेगा। कार्य क्षेत्र और व्यापार में वातावरण में आपके अनुकूल रहेगा। साथियों का सहयोग मिलेगा। अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा। नई योजनाएं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं। व्यापार में अचानक लाभ के अवसर सामने आएंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी और पहले से अटके हुए कार्य बन सकते हैं। बात करते हैं 3 अंक वालों को। आज आपका दिन मिला जुला अक्सर देने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र और व्यापार में सावधानी बरतें। नई योजनाओं पर कार्य आरंभ करें। जोखिम भरे काम मामलों में निर्णय फिलहाल टाल दें।
बनते हुए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, विवादों की स्थिति से दूर रहे, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, परिवार में किसी बात पर अनबन हो सकती है। अंक राशि वाले 4। आज कार्य क्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा, साथियों का सहयोग मिलेगा, अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा, नई योजनाएं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं, व्यापार में अचानक लाभ अक्सर सामने आएंगे, व्यापारिक यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, पारिवारिक का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन से मधुरता रहेगी। अंक राशि 5। आज आपका दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा, कार्य क्षेत्र में और व्यापार में वातावरण में आपको अनुकूल कम ही रहेगा, नई योजनाओं पर कार्य आरंभ न करें, जोखिम भरे मामलों से निर्णय फिलहाल टाल दें, बनते हुए कार्यों में बाधा आ सकती है, किसी पर भी आँख मुकंदर भरोसा न करें, गले में रोगों आपको परेशान कर सकते हैं। अंक राशि वाले 6। आज आपका दिन व्यवस्था भरा रहेगा, कार्य क्षेत्र और व्यापारी में वातावरण में आपके अनुकूल कम ही रहेगा, नई योजनाओं पर कार्य आरंभ न करें, बनते हुए कार्यों में बाधा आ सकती है, व्यापार में लाभ के अक्सर कम ही सामने आएंगे, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की परिस्थिति में दूर रहे, साथियों से सहयोग कार्य बनेंगे। 7 अंक वाले को आज आपका दिन शुभमान रहेगा, कार्य और व्यापार में वातावरण में अनुकूल रहेगा, साथियों सहयोग मिलेगा, अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा, नई योजनाओं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं, व्यापार में लाभ अक्सर सामने आएंगे, परिवार में खुशियां का वातावरण रहेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, संतान पक्ष में शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। 8 अंक वाले को आज कार्य क्षेत्र में व्यापार में वातावरण में आपके अनुकूल रहेगा, साथियों का सहयोग मिलेगा, अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा, नई योजनाओं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं, रचनात्मक कार्यों में प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ वही यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। अंक राशि वाले 9। आज आपका दिन खुशमान रहेगा, कार्य क्षेत्र और व्यापार में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा, साथियों का सहयोग मिलेगा, अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा, नई योजनाओं पर कार्य आरंभ कर सकते हैं, व्यापार में लाभ अक्सर सामने आएंगे, पहले से अटके हुए कार्य बन सकते हैं, साथियों का सहयोग, मुश्किल कार्यों में सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। और 10 अंक वाले की बात करते हैं तो आज आपका दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा, कार्य क्षेत्र में व्यापार में सावधानी बरतें, विरोधों से सावधान रहें, विदेश की स्थिति में दूर रहें, मन में भविष्य को लेकर चिंता बढ़नी रहेगी, व्यापार में लाभ अक्सर कम ही सामने आएंगे, महत्वपूर्ण मामलों में किसी भी पर भी आँख मुकद्दर भरोसा न करें, व्यर्थ कार्यों में समय न गवाएं। ये 10 अंकों वालों का जो भविष्य हमने बताया है इसी प्रकार था। दोस्तों ये सब दक्षिण के नाड़ी ग्रंथों में, इंटरनेट ज्योतिष वर्तमान पत्रों के माध्यम से हम आपको ये ग्रहों की जानकारी दे रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी प्रकार आपको काम आएगी। और हमारी ये चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आने वाले हमारे नए वीडियो आपको जल्दी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।